अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसराइल और हमास के बीच में एक नया जंग, जहां पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि अब ये फुल फ्लेज जंग शुरू हो चुकी है फलस्तीन के हमास के ग्रुप के साथ, जहां पर बताया जा रहा है कि कई सारे फलस्तीनी लोग शहीद हो चुके और साथ ही साथ इसराइल के भी कई सारे लोगों की वहां पर डेथ हुई। और मेन स्ट्रीम मीडिया में यहाँ पर इसराइल को इनोसेंट बताया जा रहा है, जबकि असलियत कुछ और है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या है असल रीजन जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई है। देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में। कई महीनों तक खामोशी छाई हुई थी मिडिल ईस्ट में, पर अब सडनली इसराइल और हमास एक दूसरे से बहुत बुरी तरह लड़ना शुरू कर चुके और देखते ही देखते आज नेतन्याहू जो है इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक मामूली मारतोड़ नहीं है, बल्कि ये एक फुल फ्लेज्ड जंग शुरू हो चुकी है और ये बहुत बड़ी जंग रहने वाली है। सिमिलर स्टेटमेंट हमास के भी कई सारे लीडर्स ने दिया कि ये जंग सबसे बड़ी जंग रहेगी। फलस्तीनी ग्रुप हमास ने कहा कि उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये इसराइल के खिलाफ इन्होंने एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया और बताया जा रहा है कि ये सबसे सीरियस और सबसे खतरनाक किस्म की जंग शुरू हो चुकी इसराइल और हमास के बीच, जो पिछली बार देखी गई थी 2021 में, जब हुआ था 11 दिन की जंग इन दो के बीच में। हमास ने कहा कि उन्होंने 5000 रॉकेट्स को इसराइल में मारा है। इसी को देखते हुए इसराइल का आर्मी स्पोक्स पर्सन डैनियल हगारी ने कहा कि हमास के लोग जमीन, हवा और पानी, तीन तरफ से इनके ऊपर एक ऑल आउट वॉर शुरू कर चुके रॉकेट्स का फायर करते हुए। और सबसे पहला जो रॉकेट्स का फायरिंग शुरू हुआ वो वहां के मॉर्निंग 6:30 AM से शुरू हुआ, मतलब कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद हमास ने अपना जंग डिक्लेयर कर दिया। और इसके बदले अब इसराइल कह रहा है कि उन्होंने भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया हमास के खिलाफ, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। और यहाँ पर एक खास पॉइंट आपको नोट करना चाहिए, ये सडन एक दूसरे के खिलाफ जो बमबारी शुरू हुई वो हुई एक ज्यूइश फेस्टिवल की शुरुआत में, जिसका नाम है सुकोत। और ये पॉइंट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसा ये एक बहुत अहम हिस्सा बना इस जंग के लिए। अब आखिर ये फायरिंग हुई किधर और किस तरह से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है इजरायली इंटेलिजेंस के हिसाब से कि रॉकेट्स जो हमास ने उड़ा है वो टेल अवीव में आकर गिर रहे हैं और साथ ही साथ हमास के कई सारे फाइटर्स सदर्न इसराइल में एंटर होकर वहां पर बमबारी कर रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइली मीडिया ने यह भी कहा कि कई सारे इसराइली सिविलियन एरियाज के बीच में हमास के लोग आकर गोलियां बरसा रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस भी सर्कुलेट वो लोग कर रहे हैं इस चीज को प्रूफ बताते हुए। लेकिन शुरू से पता है कि इसराइली मीडिया और इसराइली जो फोर्सेस है वो साइकोलॉजिकल वॉर बहुत जबरदस्त खेलते हैं, पब्लिक का सिंपैथी गेन करते हुए। तो इन वीडियोस के पीछे कितनी असलियत है इसके बारे में अभी कुछ दिया नहीं गया, लेकिन इनके इस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और इसके बदले इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स को छोड़ा हमास के ऊपर बमबारी करने के लिए गाजा स्ट्रिप के इलाके में। तो आखिर जब इसराइल कह रहा है कि उनके सिविलियन एरियाज में हमास के लोग उतर चुके हैं, तो यहाँ पर मौत कितने लोगों की हुई? मेडिकल सोर्सेस के हिसाब से यह बताया गया कि गाजा में तकरीबन 160 फलस्तीनी लोग शहीद हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा वुंड हो चुके हैं। लेकिन अभी करंट रिपोर्ट के हिसाब से देखा जा रहा है कि 250 लोग से ज्यादा फलस्तीनी लोग शहीद हो चुके हैं, ऐसा करंट अपडेटेड रिपोर्ट आ रहा है। और वहीं पर इसराइली हेल्थ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि उनके 40 इसराइली लोगों की मौत हो चुकी और तकरीबन 800 लोग हमास की वजह से वुंड हो चुके। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जैसा इसराइल कह रहा है कि इसराइली सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर हमास के लोग गोली बरसा रहे हैं, देखा जा सकता है यहाँ पर बहुत कम इसराइली लोगों की मौत हुई, जबकि वहीं पर 4 से 5 गुना ज्यादा फलस्तीनी लोग शहीद हो चुके। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना वाकई गोली बरसा रहा है या बमबारी कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। अब देखते हैं कि असली स्टोरी क्या है, क्यों हमास ने बैठे बैठे एकदम जंग का ऐलान किया इसराइली के ऊपर। क्योंकि मीडिया में ऐसे ही बताया जा रहा है कि इसराइल अपनी जगह खामोश बैठा होता, सुकून से बैठा होता, और हमास के लोगों ने इस चीज को छेड़ा और एक नया तमाशा शुरू किया। क्या है इसके पीछे राज जो हमास ने सडनली उसने रॉकेट्स फायर किया? हमास का स्पोक्स पर्सन खालिद कदोमी ने अल जजीरा को कहा कि अल अक्सा के ऊपर पिछले कुछ दिन से तमाशे शुरू कर रहे हैं इसराइली फोर्सेस और इसराइली सेटलर्स। तो यहाँ पर थर्ड होली साइट पर कंटिन्यूस इसराइली सेटलर्स तमाशे करते रहते हैं, फोर्सफुली वो एंटर करना शुरू किए हैं, जिसकी वजह से फलस्तीनी लोग काफी परेशान हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, सुकोत ये एक ज्यूइश फेस्टिवल है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ और पिछले कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था जहां पर यह बताया गया कि वहां के इसराइली सेटलर्स वो लोग फोर्सिबली जबरदस्ती करते हुए अल अक्सा कंपाउंड में
वो लोग एंटर होना शुरू हुए 5th डे ऑफ सुकोत उनके फेस्टिवल के, और वो फोर्सेबली एंटर करके वहां पर अपना ताल्मुदिक रिचुअल्स कैरी आउट करना शुरू किए। मतलब कि उनकी जो बिलीव है, उनके जो रिचुअल्स है, वो लोग फोर्सेबली एंटर करके अल अक्सा कंपाउंड में वो जबरदस्ती और गुंडागर्दी करते हुए अपने रिचुअल्स को स्टार्ट किए। एक तरह से वो बताना ये चाह रहे हैं कि अब अल अक्सा कंपाउंड हमारे अंडर है और हम जब चाहे यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, अपने तमाशे कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ इजरायली फोर्सेस भी साथ एंटर हो रहे थे, उनको पूरी तरह सपोर्ट देते हुए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब फलस्तीनी वहाँ के लोग रोक रहे थे उनको, क्योंकि लीगली अलाउड नहीं है उन इजरायली फोर्सेस या सेटलर्स को एंटर करना, तो यहाँ पर इजरायली फोर्सेस बंदों को बताते हुए फलस्तीनियों को अरेस्ट कर रहे थे या उनको डरा कर हटा रहे थे। तो एक तरह से ओपन गुंडागर्दी हो रही थी इस चीज की, और इसके बारे में मीडिया में ज्यादा नहीं बताया जा रहा था। देखा गया तो ज्यूइश लॉ के हिसाब से अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड के किसी भी हिस्से पे एंटर होना, जिसको ये लोग टेंपल माउंट भी कहते हैं, वो फॉरबिडन है ज्यूज के लिए। मतलब कि उनको खुद ही अलाउड नहीं है वहां पर, क्योंकि वो एक सीक्रेट साइट है उनके लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि इजरायली फोर्सेस फलस्तीनी लोग के दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाने लगाए थे उस दिन, और तमाशे किए थे। मतलब कि एक तरह से ओपनली छेड़छाड़ किया गया था फलस्तीनी लोगों को, वहां पर उन पे जबरदस्ती की गई, गुंडागर्दी की गई। फिर जब वापस रिस्पॉन्स में अब हमास रिटालिएट करना शुरू किया, तो यहाँ पर हमास को दहशतगर्द बताया जा रहा है, और इसराइली फोर्सेस और इसराइली कौम और सेटलर्स को मासूम लोग बताया जा रहा है। तो इस तरह से मीडिया खेलता है। अल अक्सा पर इसराइली सेटलर्स और फोर्सेस जबरदस्ती करते हुए पूरी तरह कब्जा करने की प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमास के लीडर्स ने फिर से हर बार की तरह अरब और इस्लामिक नेशंस को पुकारा, उनको ये कहते हुए कि अब तो भी तुम लोग आकर अल अक्सा कंपाउंड को बचा लो इन ज़ायोनिस्ट ग्रुप से। लेकिन देखा जा सकता है कि अरब मुल्क आजकल फिलहाल कॉन्सर्ट्स में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उनको अल अक्सा के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिल रहा है। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर लीडरशिप अरब कंट्रीज में नहीं रहने की वजह से आज पूरी तरह फ़ायदा उठाया जा रहा है अल अक्सा कंपाउंड को टेक ओवर करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ज़ायोनिस्ट का यही बिलीव है, जब टेंपल माउंट इनके कब्जे में आ जाए, जब इनका फाइनल अवेटेड मसाया, जिसको इस्लाम में दज्जाल और क्रिश्चियंस में एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उसका अपीयरेंस होगा। तो एक तरह से ये पूरी मेहनत अपने प्रोफेसीज को पूरा करने के लिए ये कर रहे हैं। देखते हैं आगे कि किस तरह से और तमाशा होगा, कितने मासूम फलस्तीनी लोग शहीद होने वाले हैं इस चीज़ के बीच में। लेकिन इससे एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं क्लियरली कि मस्जिद अल अक्सा को टेक ओवर करने का पूरी तरह फोर्सेबल प्लानिंग अब शुरू हो चुका है इसराइली ज़ायोनिस्ट का। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में कि क्यों इतनी आसानी से इसराइल फलस्तीनी लोगों की जान के साथ खेल सक रहा है? क्या हो सकता है इसके पीछे रीज़न? आप अपने हिसाब से नीचे इसके बारे में कमेंट करिए। अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अपने हिसाब से आपका ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।